हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईडी ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। सो एज़ यू नो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस का। सो हम वो कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा सिनारियो हमने चेंज कर दिया है टू कवर द टॉपिक। जो इंट्रोडक्शन थी वो आप हमारी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, बिकॉज कुछ इंट्रोडक्शन जो उसमें दिया गया है वो जानना ज़रूरी है। बेस जो है इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमारी फर्स्ट वीडियो में है। सो हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी स्कीम्स पढ़नी है, तो इस प्रोसेस को थोड़ा ईजी करने के लिए हम लोगों ने ये करंट सिनारियो बनाया है, क्लासिफिकेशन की है। सो आप देखें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को हम दो हेड्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। वी हैव टू हेडिंग्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड कोर स्कीम्स। सो फर्स्ट वी विल कवर द कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, जिसके अंदर देखें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आता है और इसके अंदर जो सब प्रोग्राम्स हैं, सब स्कीम्स हैं वो आती हैं। देन द सेकेंड वन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा जो ये दोनों जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स हैं, ये हम हमारी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। दो वी हैव द मटेरियल इन द अपकमिंग स्लाइड्स, बट हम इस पे ज़्यादा फोकस आज नहीं करेंगे बिकॉज ये हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो आफ्टर दीज टू वी हैव the third one, umbrella schemes for the development of scheduled caste, scheduled tribes, minorities and other vulnerable groups, ठीक है। So these three main जो schemes हैं वो आती हैं core of the core schemes में, ठीक है। अब core of the core schemes और core schemes में क्या डिफरेंस है ये आप हमारी पहली वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। So first हम core of the core schemes की कैटेगरी देखेंगे। See, this is the first program under core of the core schemes, National Social Assistance Program. इसकी डिटेल हम आज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। आप स्लाइड्स देख लीजिए। The second slide of sub schemes. Then the second program मनरेगा, ये भी हम हमारी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। The features of मनरेगा, and the third one umbrella schemes for development of scheduled caste, scheduled tribe, minorities and other vulnerable groups। ये हमारा मतलब नई स्कीम है जो हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें कवर नहीं किया था, ठीक है। सो देखें, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना है कि अम्ब्रेला स्कीम्स क्या होती हैं जिनके अंडर काफ़ी सारी सब स्कीम्स, सब प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़ और भी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वेरियस स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। जैसे कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो जिनसे डील करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। वी नो अबाउट प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। देन वी हैव असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो इन मेंशन ग्रुप्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, उनको असिस्टेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। देन टाइम टू टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी स्कीम्स निकाली जाती हैं एंड सोशल एम्पावरमेंट के लिए भी। सो ज़्यादा फोकस हमने इस पर नहीं रखा बिकॉज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द सेकेंड हेडिंग, दैट्स कोर स्कीम्स, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड सेकेंड पार्ट इज कोर स्कीम्स। सो अंडर द हेडिंग कोर स्कीम्स वी हैव डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है, जिसमें से दो स्कीम्स हम हमारी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। दैट्स कृष्णोन्नति योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये दोनों हम कवर कर चुके हैं। सो अभी हम देखेंगे वाइट रेवोल्यूशन से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सो
दिस इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन जो कवर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये वाली वीडियो देख के अगर आपको कुछ डाउट रहता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता जो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जिन स्कीम्स की, तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आज हमें पढ़नी है कोर स्कीम्स की सेकंड स्कीम से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। और जो स्कीम है लॉन्च की गई है जो दैट्स कॉल्ड राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ठीक है। सो ये नाम है स्कीम का, आपको याद रखना है। इसे वाइट रेवोल्यूशन से रिलेट किया गया है। सब स्कीम एज अ सब स्कीम लॉन्च किया गया। देख लेते हैं क्या डिटेल्स हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, स्कीम को लॉन्च किया गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में, ठीक है। और 19 अप्रैल 2019 से इस स्कीम को, इस पशुधन विकास योजना को एज अ सब स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सब स्कीम ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। सो मिनिस्ट्री देख लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने वही मटेरियल रखा है, ठीक है। देखिए मिनिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, तो वी हैव द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो ये आपको याद रखना है। देन अ नेम वर्गेश कुरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है इन्हें, तो ये आपको याद रखना है। देन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए इम्प्रूवमेंट लाना इन द लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। और किस तरह की इम्प्रूवमेंट लाना, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब लाइफ स्टॉक की जो क्वांटिटी है उसे भी बढ़ाना और उनकी क्वालिटी को भी, जैसे जो भी मिल्क प्रोडक्शन है या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। देन फीचर्स अगर आप देखें तो ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर सब स्कीम्स आती हैं। सो वी हैव मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द सब स्कीम्स, नेशनल डेयरी प्लान, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, then a national livestock mission, national program for bovine breeding and dairy development, ठीक है। so ये नाम आप देख लीजिएगा। then next we have blue revolution, प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। so मत्स्य फिश जो है, मछली, मत्स्य फिश को कहा जाता है मत्स्य, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन क्या है, स्कीम को लॉन्च किया गया है 5 जुलाई 2019 में। अनाउंस किया गया था इस स्कीम को बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ड्यूरिंग हर स्पीच ऑफ यूनियन बजट 1920, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, फिशरी सेक्टर की डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर, ठीक है। सो इससे जो भी फिशरमैन हैं उनकी, इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ जाएगा, फिशरमैन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे फिशरी सेक्टर की तो फिशरमैन को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। देन फीचर्स की बात करें तो देखिए मिनिस्ट्री कौन सी डील करती है इससे, एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। सो ये नाम है मिनिस्ट्री का और इस मिनिस्ट्री के अंदर एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री भी नई मिनिस्ट्री है जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा। सो इम्प्लीमेंटेशन फॉर नाउ 5 साल के लिए मतलब इस स्कीम का जो टाइम स्पैन है वो रखा गया है 2021 से लेके 24-25 तक, ठीक है। देन वी हैव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इंट्रोडक्शन में देखें तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है इस स्कीम को ऑन 1 जुलाई 2015, ठीक है। देखिए 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक आउटले अप्रूव किया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। 5 इयर्स का टाइम है इसके लिए भी, फ्रॉम 2015-16 टू 1920, सो टाइम स्पैन आप इसका देख सकते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, कृषि सिंचाई योजना नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इरिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, कल्टिवेबल लैंड जो है उसका एक्सपेंशन करना, ठीक है, एश्योर्ड इरिगेशन प्रोवाइड करना, और जो भी ऑन फार्म वाटर यूजेज है, जब हम खेतों में पानी लगाते हो तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, सो उस चीज़ को भी कंट्रोल करना, सस्टेनेबल यूज़ करना पानी का। देन कोशिश, जो गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर फील्ड को इरिगेशन के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई मिले, ठीक है। देन होगा क्या इस स्कीम से, जो फार्मर्स की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो क्रॉप्स अच्छे से उगाई जा सकेंगी, ठीक है। सो वी हैव अ टैग लाइन फॉर दिस वेरी स्कीम, दैट्स मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब लिमिटेड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकें। देन मिनिस्ट्री की बात करें तो वी हैव 3 मिनिस्ट्रीज़ जो इन एसोसिएशन काम कर रही हैं, ठीक है। तीनों मिनिस्ट्री साथ में काम कर रही हैं फॉर कृषि सिंचाई योजना। द फर्स्ट वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। सो जल शक्ति मंत्रालय इज़ द न्यू नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट। सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू नो कि किस डिपार्टमेंट का नाम चेंज हुआ है और जल शक्ति मंत्रालय नया नाम रखा गया है, ठीक है। देन वी हैव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सो ये भी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। देन वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, 25 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई है स्कीम, और क्या प्रोवाइड कर रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग। सो ये अर्बन पॉर पीपल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है कि उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके विद द टारगेट ऑफ बिल्डिंग। टारगेट क्या रखा गया है इसका, 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज बिल्ड करने हैं बाय 31 मार्च 2022, ठीक है। सो 2022 तक 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज बिल्ड करने का टारगेट रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। सो हमने इंट्रोडक्शन में ही इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लिया है। सो क्योंकि वी नो, देखें अब जो है अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, विलेजेस से लोग मूव कर रहे हैं टू द अर्बन एरिया। सो सिर्फ अर्बन एरिया में पीपल की जो मूवमेंट है वो मतलब उनके लिए घर और जो हाउसिंग का जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स निकाल रही है, बिकॉज वी नो कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो हो रही है फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरिया, रूरल टू अर्बन एरिया, ठीक है। सो जब अर्बन एरिया में लोग मूव कर रहे हैं तो दे डेफिनेटली नीड हाउसिंग। सो अब जो पोर लोग पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाउसिंग इन द अर्बन एरिया, तो उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। देन मिनिस्ट्री देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। बेनिफिशरीज जो हैं इस स्कीम के अंदर वो कौन हो सकते हैं, दे मे बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हो सकते हैं, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज। सो देखिए इन ऑल सब कवर हो रहा है इसमें, एज वी हैव रेड के शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए भी स्कीम्स बनाई जाती हैं। सो वी हैव सम कोर ऑफ द कोर स्कीम्स फॉर देम एंड वी हैव कोर स्कीम्स, वी हैव कोर स्कीम्स टू फॉर एवरीवन, ठीक है। सो इसमें कुछ मतलब अलग से नहीं बनाया गया कि जनरल कैटेगरी के लिए है, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस, ठीक है। देन वी हैव नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, लॉन्च हुआ 2009 में विद एन ऑब्जेक्टिव के जो सेफ और एडिक्वेट वाटर प्रोवाइड किया जाए टू एवरीवन, टू एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। सो हर रूरल पर्सन को, ये स्पेसिफिकली रूरल पर्सन के लिए, रूरल पीपल के लिए है कि उनको सेफ और एडिक्वेट वाटर सप्लाई दी जा सके ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें इतना वाटर सप्लाई दे देना है कि दे कैन वेस्ट, नो।
सो एक सस्टेनेबल बेसिस पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। देन फीचर्स में अगर हम देखें तो स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर भारत निर्माण, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एंड एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो आपको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है। सो बहुत सी स्टेट्स में जो ये स्कीम है इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे दी गई है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशन या मेंटेनेंस के लिए। सो वी मस्ट नो कि वो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। ओके, देन वी हैव स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ये एक कंट्री वाइड कैंपेन इनिशिएट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया ये मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्री को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, ठीक है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना। सो टारगेट रखा गया था 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। फीचर्स अगर हम देखें तो ऑफिशियली ये जब लॉन्च हुई, ये मिशन जब लॉन्च किया गया ऑन 2 अक्टूबर, तो राजघाट प्लेस है न्यू दिल्ली में जहाँ पीएम मोदी ने इस मिशन को स्टार्ट किया, ठीक है। देन ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, इसको दो फर्दर मिशंस में स्प्लिट कर दिया गया है, या हम देख सकते हैं वी हैव रूरल स्वच्छ भारत मिशन, फॉर रूरल पीपल जिसे कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एंड फॉर अर्बन पीपल स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। सो जो रूरल स्वच्छ भारत मिशन है या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, उसकी फाइनेंसिंग और मॉनिटरिंग कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और हम अर्बन या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो उसे फाइनेंस्ड और मॉनिटर कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो वी हैव 2 ministries, one for rural people and one for urban people. So rural people के लिए जो मिनिस्ट्री है अंडर स्वच्छ भारत मिशन, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और अर्बन पीपल के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। देन द स्लोगन ऑफ द मिशन इज 1 step टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। सो स्वच्छता की तरफ एक कदम और, ठीक है। सो आपको ये स्लोगन्स और टैगलाइंस भी पता होनी चाहिए बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही। हम जो रेस्ट ऑफ द स्कीम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।